हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन की 98 में। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। आने वाली ऐसी एजुकेशन वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, अभी हमारे इस यूट्यूब चैनल में चल रहा है एसएससी जीडी 2022-23 का महायज्ञ क्लास। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं पूरा का पूरा बुक मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को बुक ना लेना पड़े। ऐसे भी कई भाई बहन होते हैं जो बुक परचेस नहीं कर पाते, इसलिए मैं सारा का सारा बुक मटेरियल आप लोगों को मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो भी गलतियाँ हों क्षमा करें। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इतिहास का सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी का। इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है आज का धार्मिक आंदोलन। तो चलिए हम आज का क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं धार्मिक आंदोलन को। धार्मिक आंदोलन क्या कहता है। धार्मिक आंदोलन में पहला है जैन धर्म। और जैन धर्म को हम देखते हैं बारीकी से कि जैन धर्म का संस्थापक सम्राट भरत के पिता ऋषभदेव को माना गया है। किसको माना गया है? सम्राट भरत के पिता ऋषभदेव को माना गया है। और पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निर्ग्रंथ कहा जाता था। और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकार थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकार थे। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे, तो महावीर स्वामी थे और वे 24वें तीर्थकार थे। अब महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और इनके पिता सिद्धार्थ यज्ञकृत क्षत्रियों के संघ के सरदार थे और माता त्रिशला विद्यता लिच्छावी राजा चेटक की बहन थी। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जब्रांग ग्राम के समीप ऋजुपलिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। और इसी समय से महावीर जिन विजेता एवं अहर्त पूज्य और निर्ग्रंथ यानी कि बंधनहीन कहलाए। और महावीर का विवाह कौंडन्य गोत्र की कन्या यशोदा के साथ हुआ। और महावीर की पुत्री का नाम अयोध्या या प्रियदर्शनी था। और महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत अर्धमांगी भाषा में दिए। और महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। और 30 वर्ष धर्म प्रचार करने के बाद 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप पावापुरी नामक स्थान पर मल्ला राजा शिष्यपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ, यानी कि मृत्यु प्राप्त हुआ। और महावीर ने गृहस्थों के लिए 5 अणु व्रत बताए हैं। पहला है सत्यवचन, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अस्तेय यानी कि चोरी नहीं करना, चौथा है अपरिग्रह यानी कि सांसारिक वस्तुओं का त्याग, तथा 5वां है ब्रह्मचार्य। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य में विशाल बाहुबली की मूर्ति
गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। आगे क्या कहता है, केवल जैन धर्म से संबंधित है और जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से अंग का प्रयोग किया जाता है। माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर जैन समुदाय का पवित्र स्थल है और जैन साहित्यों को आगम यानी कि सिद्धांत कहा जाता है और इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 पंग, 10 प्रकीर्णन और 6 छिद्र सूत्र और 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र आते हैं। तो कुछ इस तरह जैन धर्म। अब जैन साहित्य को देखते हैं। जैन साहित्य क्या बोलता है कि जैन धर्म के ग्रंथ अर्धमांगी ये प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। भरतबाहु ने कपिल सूत्र को संस्कृत में लिखा और आचारांग सूत्र जैन मुनियों के जीवन के लिए आचार नियम, भगवती सूत्र ये महावीर के जीवन तथा कृत्यों एवं समकालीन का वर्णन। इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। यर्दमंकहा ये महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है और 12 उपंग इसमें से ब्राह्मणों का वर्णन और प्राणियों का वर्गीकरण और खगोल विद्या, काल विभाजन, मरणोपरांत जीवन का वर्णन आदि किया गया है। और 10वें प्रकीर्णन में जैन धर्म से संबंधित विधि विषयों का वर्णन है और 6 छिद्र सूत्रों में इनमें भिक्षुओं के लिए उपयोगी नियम तथा विधियों का संग्रह और थेरावली इसमें जैन समुदाय के संस्थापकों की सूची दी गई है। और नादी सूत्र एवं अनुयोग सूत्र ये जैनियों की शब्दकोश है। इसमें भिक्षुओं के लिए आचरण संबंधी बातें हैं। तो कुछ इस तरह जैन धर्म के बारे में। अब हम आगे देखते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म क्या बोलता है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म 663 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। इनके पिता सुद्धोधन कपिल वस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान थे तथा माता माया देवी कोलिय गणराज की कन्या थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनकी माता की मृत्यु उनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी और इनका लालन पालन उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। अब गौतम बुद्ध का विवाह जो 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हुआ और गौतम बुद्ध को सारथी चन्ना के साथ रथ पर सैर करते हुए 4 घटनाओं ने संन्यास की ओर प्रवृत्त किया। पहला बुढ़ापा, दूसरा रोग, तीसरा मृत्यु, चौथा एक सन्यासी। अब आगे क्या बोलता है, बुद्ध के जीवन के 4 स्थल। अभी लुम्बिनी जन्म स्थान है और बोध गया क्या है, ये ज्ञान प्राप्ति हुआ था बोध गया में बुद्ध को, और सारनाथ में ये प्रथम धर्मोपदेश दिया था और कुशीनारा में इसकी मृत्यु हुई। अब आगे क्या बोलता है कि सांसारिक दुखों से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिकर्षण कहा गया है। अब आगे क्या बोलता है कि गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाएं, महाभिनिकर्षण, गृह त्याग करने की घटना,
संबोधि में ज्ञान प्राप्त होने की घटना और महापरिनिर्वाण में निर्वाणानी की इसकी मृत्यु। अब क्या बोलता है कि गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के आलर कामल से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। उर्विला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वपस, भद्रिय और महाअज एवं असरजी नामक 5 साधक मिले और बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना की फाल्गुन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए तथा वह स्थान बोधगया कहलाया। बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक हाथी, बुद्ध के गर्भ में आने का प्रयोग, कमल जन्म का प्रतीक, सांड यौन का प्रतीक, घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक, पीपल ज्ञान का प्रतीक, शेर समृद्धि का प्रतीक और पदचिन्ह निर्वाण का प्रतीक और स्तूप मृत्यु का प्रतीक। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषभपंतनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपना उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए और बुद्ध ने आनंद के अनुरोध पर संघ में पहली बार वैशाली में महिलाओं को प्रवेश दिया और संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी। कहा जाता है कि बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में शिष्य चुंद द्वारा सूकर मांस खिलाए जाने के बाद हो गई। मल्लों ने में सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। मृत्यु के बाद बुद्ध की शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्पूतों का निर्माण कराया गया और इच्छा अर्थात की तृष्णा सब कष्टों का कारण है। इसका प्रचार करने वाला धर्म बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। अब बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया जो कि इस प्रकार है। पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध तथा चौथा है दुख निरोधगामी प्रतिपदा। अब बौद्ध धर्म ग्रंथ के महाटीकाकार बुद्ध शोक है और सांसारिक दुखों से मुक्त हेतु बुद्ध ने अष्टांगी मार्ग की बात कही है और प्रमुख बौद्ध विद्वान अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे। उन्होंने बुद्ध चरितम ग्रंथ की रचना की थी और नागा अर्जुन इन्होंने बौद्ध दर्शन की माध्यमिक विचारधारा का प्रतिपादन किया जो कि शून्यवाद के नाम से जानी जाती है और वासुबंधु ने बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहे जाने वाले अभिधम्म कोश की रचना की थी और बुद्ध घोष इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक विशुद्धि मार्ग हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। अब शैव धर्म,
शैव धर्म क्या बोलता है कि ऋषि ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अब शिव संप्रदाय का प्रथम उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में ये शिव भागवत नाम से हुआ। अगला प्रश्न है, वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है, जो इस प्रकार है। पहला है पशुपति, दूसरा है कापिलिक, दूसरा है कालामुख और चौथा है लिंगयात। अब पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है और इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पशुपति सूत्र है। श्रीधर पंडित एक विख्यात पशुपति आचार्य थे और शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय ये पशुपति संप्रदाय था, जिसके संस्थापक लकुलिस थे और कापालिक संप्रदाय के इष्टदेव भैरव थे। और इस संप्रदाय का प्रमुख उद्देश्य श्री शैल नामक स्थान है और कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है और लिंगयावत संप्रदाय को प्रवर्तक अल्लाभ प्रभु तथा उसके शिष्य बावस थे। और इस संप्रदाय को वीरशैव या वीरशैव संप्रदाय भी कहा जाता है। कश्मीरी शैव शुद्ध रूप से दार्शनिक एवं ज्ञान मार्गीय थे और इसके संस्थापक वसुगुप्त थे और 10वीं शताब्दी में मृत्युंद्रनाथ ने ये नाथ संप्रदाय की स्थापना की और इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ और पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नारों द्वारा किया गया और उनकी संख्या 63 बताई गई है, जिनमें से अपर, तिरुमूलर, समंदर एवं सुंदरर आदि प्रसिद्ध हैं। अब वैष्णव धर्म क्या बोलता है? वैष्णव धर्म बोलता है कि ये भागवत धर्म के संस्थापक वैष्णव वंशीय यादव कुल के नेता वासुदेव कृष्ण थे और श्री कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोग्य उपनिषद में मिलता है और इसमें श्री कृष्ण को देव की पुत्र एवं ऋषि घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। और 3री-4वीं शताब्दी में भागवत संप्रदाय वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया और विष्णु के 10वें अवतार का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है और 10 अवतार हैं मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध एवं कालिक। विष्णु के अवतारों में कृष्ण अवतार इस सर्वाधिक लोकप्रिय था। नारायण का प्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। भागवत धर्म से संबंधित प्रथम अभिलेख निवेश नगर का गरुड़ स्तंभ है। अवतारवाद के सिद्धांत की अवधारणा सर्वप्रथम भगवत गीता में मिलती है। चतुर्युह पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख विष्णु संहिता में मिलता है और चतुर्युह के 4 प्रमुख देवता संकर्षण, प्रघुन, अनिरुद्ध और सांब और 5 रात्रयुह के नामक शंकर, वासुदेव, प्रगंध,
अनिरुद्ध एवं कृष्ण थे और शाम्य सूर्य पूजा से संबंधित थे और ये 5 रात यूं के में नहीं आते थे। तमिल प्रदेशों में यह धर्म अलवर संतों के माध्यम से विकसित हुआ और इन संतों की संख्या करीब 12 थी और इन सब में तिरुमंगाई ये सर्वाधिक प्रसिद्ध, जबकि अंडाल महिला संत थी। तो कुछ ये रहा अपना कौन सा धर्म, ये प्रमुख, ये शैव धर्म। अब हम जाना अब इस्लाम धर्म के बारे में देखते हैं। इस्लाम धर्म क्या बोलता है। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे और हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईसा पूर्व में मक्का में हुआ था और हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईसा पूर्व में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये आप लोग याद रखना और आप भी जो कुछ यहाँ पर बुक में है वही आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। आगे क्या कह रहा है कि 24 दिसंबर 622 ईसा में ईसा को पैगंबर की मक्का से मदीना की यात्रा इस्लामी जगत में हिजरत के नाम से जानी जाती है और मोहम्मद साहब का विवाह 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुआ था। मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फतीमा एवं दामाद का नाम अली है। पुत्री का नाम फतीमा एवं दामाद का नाम अली है। और देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की और कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है और हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईसा को हुई। उन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो कि सुन्नों में विश्वास रखते हैं और सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है और शिया ये अली की शिक्षाओं में विश्वास रखते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी मानते हैं और अली मोहम्मद साहब के दामाद थे और अली की सन 661 में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईसा में करबला नामक स्थान पर कर दी गई। अब ईसाई धर्म, अभी हम देखे इस्लाम धर्म, अब देखते हैं ईसाई धर्म क्या बोलता है कि ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ और ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबल है और ईसा मसीह की माता का नाम मेरी तथा पिता का नाम जोसेफ था और ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य एड्रस एवं पीटर थे। ईसा मसीह को 33 ईसा में रोमन गवर्नर पोंटियस ने सूली पर चढ़ाया। किसने चढ़ाया था? तो वह रोमन गवर्नर पोंटियस ने सूली पर चढ़ाया। तो कुछ इस तरह ईसाई धर्म। अब देखते हैं पारसी धर्म। पारसी धर्म क्या बोलता है कि पारसी धर्म में पैगंबर ज़रथुष्ट्र ईरानी थे
और इनकी शिक्षाओं का संकलन चंद्र अवस्था नामक ग्रंथ में है। और पारसी धर्म के अनुयायी एक ईश्वर अरहु को मानते थे और इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। तो कुछ रहिए धार्मिक इस तरह से रही सारे ईसाई धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म, मुस्लिम धर्म। अब देखते हैं महाजनपदों का उदय। अब ये पारसी धर्म के बाद आता है महाजनपदों का उदय। तो दोस्तों क्लास जो है काफ़ी लंबा होगा, इसलिए हम जो है आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा महाजनपदों का उदय। अब अगला क्लास में हम देखेंगे महाजनपदों का उदय। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।